वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कंपैरिजन अमंग ट्रैक्योफाइटा। सो ट्रैक्योफाइटा क्या है? जितने भी वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनको हम कॉमनली ट्रैक्योफाइट्स बोल देते हैं या फिर ट्रैक्योफाइटा बोल देते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। सो डेफिनेशन की बात करते हैं। These are the vascular plants that have lignified tissue, that is the xylem, for conducting water and minerals throughout the plant. एक तो इनके पास जाइलम प्रेजेंट होगा जो कि एक लिग्निफाइड टिश्यू है जो कि कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को थ्रू आउट द प्लांट। और सेकेंडली दे ऑल्सो हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉन लिग्निफाइड टिश्यू दैट इज द फ्लोएम टू कंडक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है, उसको कौन ट्रांसफर करता है? उसको एक नॉन लिग्निफाइड टिश्यू ट्रांसफर करता है जिसका नाम है फ्लोएम, ठीक है। सो वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होंगे या फिर ट्रैक्योफाइट्स आप बोल सकते हो, वो प्लांट्स होंगे जिनके अंदर क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है। ट्रैक्योफाइट्स इंक्लूड्स टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब देखो, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स ये तीनों क्या है? ट्रैक्योफाइट्स हैं, ठीक है। सो अब इस वीडियो में हम जो है वो कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इन तीनों के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे कि इनके आपस में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इनकी क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं। सो जब भी हम कंपैरिजन की बात करेंगे हम बोथ सिमिलैरिटीज़ और हम दोनों डिफरेंसेस, मतलब सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़, हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले अब यहाँ पे हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स की। सो क्या है? सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। सो फर्स्ट सिमिलैरिटी है बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, डोमिनेंट एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स इन बोथ, ठीक है। अब दोनों टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होगी, ठीक है, और उसको हम रूट, स्टेम एंड लीव्स में क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड है गमीटोफिटिक फेज इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है, इनमें जो गमीटोफिटिक फेज होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है, ठीक है। थर्ड आ जाएगा यंग लीव्स शो सर्सिनेट विनेशन। अब इनमें जो यंग लीव्स होते हैं वो सर्सिनेट विनेशन शो करते हैं। Vascular tissue is well developed, xylem lacks vessels and companion cells are absent in phloem. अब इन दोनों में क्या है? वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो वेल डेवलप होते हैं, जाइलम के अंदर वेसल्स एब्सेंट होंगे और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं फ्लोएम में। लाइक जिम्नोस्पर्म्स मैनी टेरिडोज आर हेटेरोस्पोरस, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स की तरह बहुत सारे टेरिडोफाइट्स भी होते हैं जो कि हेटेरोस्पोरस होंगे। फॉर एग्जाम्पल मार्सिलिया, सेलेजिनेला। नेक्स्ट आ जाएगा लाइक टेरिडोफाइट्स मैनी जिम्नोस्पर्म्स शो सीलिएट एंड एंथीरोजोइड्स, ठीक है, एग्जाम्पल आ जाएगी यहाँ पे साइकस एंड गिंको बायलोबा की। नेक्स्ट है रेगुलर अल्टरेशन ऑफ स्पोरोफिटिक एंड गमीटोफिटिक फेजेस प्रेजेंट, ठीक है, हमें पता है कि ये अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, ठीक है, तो गमीटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज में क्या होगा? रेगुलर अल्टरेशन ये शो करेंगे। और वी कैन से रेगुलर हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो है वो ये शो करते हैं। नेक्स्ट है रूट हेयर्स आर एब्सेंट इन बोथ, ठीक है, दोनों में जो रूट हेयर्स हैं वो एब्सेंट होंगे। स्पोर्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, ठीक है, दोनों में जो स्पोर्स है वो हैप्लॉयड होंगे। एंड प्रोड्यूस्ड ऑलवेज आफ्टर मियोसिस, ठीक है, हमेशा वो मियोसिस का प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, मियोसिस के बाद जो है वो प्रोड्यूस होंगे। सो अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। सो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं। टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं। दे आर हाइग्रोफाइट्स एज दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। सो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो हाइग्रोफाइट्स होते हैं जो कि मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं। ऑन अदर हैंड अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं, दे आर जीरोफाइट्स एज दे ग्रो वेयर वाटर सप्लाई इज स्कैंटी, ठीक है, जीरोफाइट्स होते हैं जहाँ पे वाटर जो है वो लैक करता है, ठीक है, ऐसी कंडीशंस में जो है वो जिम्नोस्पर्म्स ग्रो करते हैं। सेकेंड बात करते हैं, सेकेंड डिफरेंस है टेरिडोफाइट्स में एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ऑन अदर हैंड जिम्नोस्पर्म्स में जो है वो टैप रूट्स होती हैं। टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो एब्सेंट होगा और जिम्नोस्पर्म्स में वो जो है वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा। टेरिडोफाइट्स में वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन और जिम्नोस्पर्म्स की बात करें वाटर इज नॉट नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट डिफरेंस है पोलन ट्यूब, ओव्यूल, सीड आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स बट दे ऑल आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स। गेमिटोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफाइट इन टेरिडोफाइट्स। ऑन अदर हैंड जो गेमिटोफाइट होगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। देन उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आ जाएगा। दीज आर यूजुअली पेरेनियल हर्ब्स और श्रब्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में आपको पता है वो पेरेनियल हर्ब्स होंगी या फिर श्रब्स होती हैं। ऑन अदर हैंड अगर हम जिम्नोस्पर्म्स में देखें तो उसमें मोस्टली ट्रीज होते हैं।
सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होगी टेरिडोफाइट्स में। ऑन अदर हैंड जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो जिम्नोस्पर्म्स में प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल की बात करते हैं टेरिडोफाइट्स में, एग्जाम्पल्स आ जाएगी लोकोपोडियम सेलेजिनेला, और जिम्नोस्पर्म्स में एग्जाम्पल आ जाएगी नीटम, इफेड्रा एक्सेट्रा। सो ये था कंपैरिजन बिटवीन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। द फर्स्ट सिमिलैरिटी बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, द मेन प्लांट बॉडी इज पोरोफिटिक, ठीक है, दैट इज डिप्लॉयड एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू डिस्टिंक्ट रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। सेकंड सिमिलैरिटी आ जाएगी, दे हैव वेस्कुलर टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। सो जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, दे आर द सीड प्रोड्यूसिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हुज सीड्स आर अनइनक्लोज्ड और नेकेड, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड होता है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता है, सीड जो है वो नेकेड होता है। और जो जिम्नोस्पर्म्स है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है, इनमें कोई फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ऑन अदर हैंड अगर हम एंजियोस्पर्म्स की यहाँ पे बात करते हैं, दे आर द सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनका जो सीड्स है वो ओवरी के अंदर इनक्लोज्ड होता है। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो बेयर होंगे, नोट इनक्लोज्ड सीड्स फाउंड ऑन स्केल लीव्स और एज कोन्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, जो सीड्स होंगे वो इनक्लोज्ड नहीं होंगे, वो स्केल लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे और कोन्स एज अ कोन्स वो है जो वो प्रेजेंट होंगे। ऑन अदर हैंड अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं, सीड्स आर इनक्लोज्ड इनसाइड द ओवरी यूजुअली इन अ फ्रूट। थर्ड डिफरेंस देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। ऑन अदर हैंड अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, दे आर द सीजनल प्लांट्स, ठीक है, वो ऑटम फॉल वगैरह के टाइम पे जो है वो डाई भी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कोन्स और यूनिसेक्सुअल होंगे, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में जो है वो कोन्स होते हैं और यूनिसेक्सुअल होंगे। और एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड कैन बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, ठीक है, उसमें हमें पता है फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फ्लावर्स में ही प्रेजेंट होते हैं और वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, स्केल लाइक एंड नीडल लाइक लीव्स आर प्रेजेंट, ठीक है, हमें पता है जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, लाइक आप अगर पाइनस की बात करते हो, ठीक है, अगर आप किसी भी कॉनिफर की अगर आप बात करते हो तो उसमें स्केल लाइक लीव्स होते हैं, ठीक है, नीडल लाइक लीव्स होंगे उसमें। ऑन अदर हैंड अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं उसमें फ्लैट लीव्स होंगे। देन उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स की जो वुड होती है वो सॉफ्ट वुड होगी, एंजियोस्पर्म्स में जो वुड होती है वो हार्ड वुड होती है। जिम्नोस्पर्म्स पेरेनियल होंगे, एंजियोस्पर्म्स जो है वो नॉन पेरेनियल होंगे। जिम्नोस्पर्म्स मोस्टली उनमें क्या होती है, विंड पॉलिनेशन प्रेजेंट होती है। एंजियोस्पर्म्स में क्या है, पॉलिनेशन जो है वो विंड, वाटर, एनिमल्स किसी भी तरीके से हो सकती है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि बाय पॉलिनेटर्स जो है वो उसमें जो पॉलिनेशन है वो होगी। नेक्स्ट आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स जो है वो पेपर, ठीक है, लंबर के लिए यूज़ होते हैं। ऑन अदर हैंड अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, दे आर यूज्ड फॉर द मेडिसिन, फूड, क्लोथिंग, ठीक है, बहुत सारी उनकी जो है वो एप्लीकेशंस हैं। जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, फ्रूट फॉर्मेशन इज एब्सेंट, ठीक है, हमें बता दिया मैंने आपको कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उसमें फ्रूट्स नहीं बनते हैं, फ्लावर्स नहीं बनते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होंगे फ्रूट्स। नेक्स्ट है, वेसल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एक्सेप्ट नीटेल्स, ठीक है, नीटेल्स में जो है वो वेसल जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। नीटेल्स जो है वो सबसे ज़्यादा एडवांस टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। सो एक्सेप्ट नीटेल्स, बाकी जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें जो वेसल्स है वो एब्सेंट होंगे। ऑन अदर हैंड एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, वेसल्स आर प्रेजेंट। देन उसके बाद है फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल्स, ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म्स होंगे उनके उनके अंदर जो फ्लोएम होगा उसके अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगे, एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होंगे। जिम्नोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एब्सेंट होती है। ऑन अदर हैंड एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है। जिम्नोस्पर्म्स में हैप्लॉइड एंडोस्पर्म होगा, ऑन अदर हैंड एंजियोस्पर्म्स में क्या होगा, ट्रिप्लॉइड, ठीक है। सो ये था डिफरेंस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। सो कोलेक्टिवली ये सारे क्या है, ट्रैक्योफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये सारे क्या है, ट्रैक्योफाइट्स हैं। क्यों इनको ट्रैक्योफाइट्स बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, इनको वेस्कुलर प्लांट्स भी बोला जाता है, ट्रैक्योफाइटा और ट्रैक्योफाइट्स आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरिजन अमंग ट्रैक्योफाइटा।